भजन संहिता 5 अध्याय वचन नंबर 1 से 3। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने पर ध्यान दे। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझ ही से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर के समय तू मेरी वाणी सुनेगा। प्रातःकाल मैं तुझसे प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। प्रार्थना करते हैं। तो प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस दिन के लिए, इस समय के लिए। अद्भुत करने वाले परमेश्वर, खासकर प्रभु हम इन हिस्सों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। हम सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस भवन में हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आशीषित कीजिए प्रभु। प्रभु आपकी महिमा प्रशंसा होने पाए लॉर्ड जीसस। हर एक के जीवन को प्रभु छू कर प्रभु सामर्थ्य हाथों से छू कर प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति इस भवन में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस उपस्थिति के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में काम कीजिए प्रभु, संबंधों में काम कीजिए, हर एक के जीवन में रिवाइवल लेकर आइए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी लोग। ये भजन महाराजा दाऊद लिख रहे, और ये इस प्रकार से है कि परमेश्वर के जो पितापन का एक स्वभाव है, पिता है वो, और उस पितापन में जो परमेश्वर का स्वभाव है उसमें विश्वास करना। पुराने नियम में हम सबको पता है ना कि याजक होता है, तो याजक का काम ये होता था कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की ओर के पास भेंट लेकर जाना, बलियां लेकर जाना। बलियां सिर्फ अपने लिए ही नहीं परंतु क्या दूसरों के लिए भी होती थी। दूसरों की ओर से बलियां लेकर जाना होता था, और इसमें इस्तेमाल किया गया भोर को, प्रातःकाल शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये प्रातःकाल का कहने का मतलब कि जिस प्रकार से एक याजक सुबह होते ही परमेश्वर के भवन में जब बलियां के लिए सब कुछ सजा कर रखता था। लय व्यवस्था का अध्याय खोल सकते हैं आप मेरे साथ, और लय व्यवस्था का अध्याय 1 खोल सकते हैं। तो जिस प्रकार से याजक उस बलियों के लिए क्या करता था, लकड़ियां सजा के रखता था, और उसके बाद लकड़ियां सजाने के बाद जो बलियां होती थी चढ़ाने के लिए वो भी सजा कर रखा जाता था। तो शुरुआत इस तरह से होती थी। यहाँ पे भी है भोर शब्द इस्तेमाल किया गया है ना, वचन नंबर 3 में कि हे यहोवा, भोर के समय तू मेरी वाणी सुनेगा, और प्रातःकाल मैं तुझसे प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। तो लेकिन पहले पंक्ति में एक शब्द है, वो ये है कि मेरे कराहने पर ध्यान दे, है ना। हिंदी में पुकार भी उसको शब्द है, पुकार। इंग्लिश में क्या बोलता है, क्राई। तो एक बच्चा जिस प्रकार से अपने पिता के पास, क्या वो भजन संहिता, अभी हम भजन संहिता में ही हैं, तो आप लय व्यवस्था का खोल के रखिए एक अध्याय। तो जैसे एक बच्चा पिता के पास, है ना, पुकारता है पिता को, और उसमें जो कराहना शब्द लिखा हुआ है। एक विश्वासी होने के नाते हम सब एक परमेश्वर के पास इस प्रकार से आ सकते हैं। याजक भी उस समय क्या होता था कि दूसरों के लिए बलियां लेकर जाते थे, लेकिन नए नियम में जब देख रहे तो हम किसके द्वारा पिता के पास आ रहे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उस क्रूस पे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उस क्रूस के द्वारा हम पिता के पास आते हैं। भजन संहिता जो ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं किस प्रकार से लिख रहा है। इब्रानी का 4:16 कहता है कि आवश्यकता के समय साहस के साथ उसके पास आते हैं। और जो पंक्तियां जब पढ़ेंगे वहाँ पे
कि जब आवश्यकता है उस समय परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, कि जब परमेश्वर के पास आने के लिए कोई भी समय ऐसा नहीं है कि है ना, सुबह सिर्फ सुबह ही सही, हाँ 9 बजे, फिर दोपहर को 12 बजे, या शाम को 4 बजे या 5 बजे, ऐसा ही नहीं, कभी भी। लेकिन जब इफिसियों का अध्याय जब पढ़ते हैं, इफिसियों का अध्याय 2 वचन नंबर 16वीं पंक्ति, तो वहाँ पे क्रूस के द्वारा, वहाँ पे लिखा है कि क्रूस के द्वारा पिता से हमारा मेल मिलाप हुआ। तो हम उसके पास कैसे आ रहे हैं? उस क्रूस के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे बलिदान किया। और वो बलिदान कैसा था? एक ही बार और फाइनल बलिदान था। हाँ, समझ पा रहे हैं आप लोग? विश्वास कर रहे हैं ना कि वो फाइनल बलिदान था प्रभु यीशु मसीह का। उसके बाद आज हम लाइक विश्वासी हो या कोई भी हो, अगर टेंपल में, कहने का मतलब अभी टेंपल तो नहीं है, लेकिन बलियां चढ़ाने की कोशिश करता है तो कोई स्वीकार योग्य नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ है। हाँ, सो अभी वापस चलिए लय व्यवस्था का अध्याय 1 में। तो कोई वचन नंबर 7 और 8 पढ़िए। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे। है ना, पहले लकड़ी सजा कर रखना है, फिर उसके बाद क्या सजा के रख रहे हैं? पढ़िए, आपके बाइबल खोल के रखिए तब समझ में आएगा। बताइए, आप लोग ही बताइए, बोलिए। पहले लकड़ी सजा कर रखा, हाँ, फिर उसके बाद वचन नंबर 8 में क्या है? जो बलियां थी, हाँ, उसको सजा कर रखा गया। और वचन नंबर 12 पढ़िए उसी अध्याय में, कोई और भी पढ़िए, 12वीं पंक्ति पढ़िए वचन नंबर 12, एक अध्याय। और वह उसको टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे। हाँ, और याजक के सबको उस लकड़ी पर सजा कर रखे तो वेदी की आग पर होगी। है ना, अभी उस वेदी पे जो आग है उस पर सारी बलियां है, टुकड़े करने के बाद उसको भी सजा कर रखने के लिए कहा। सो प्रार्थना में कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि सजा के रखना, प्रार्थना ऐसा नहीं है। प्रार्थना हम प्रभु के पास कैसे भी आ सकते हैं, हम अपना हार्ट, हृदय के हर एक हिस्से को रख सकते हैं उसके पास, लेकिन उसमें एक चीज जुड़ा हुआ हिस्सा है कि वो नीति वचन जब पढ़ते हैं तो नीति वचन में एक सेंटेंस है, क्या बोलता है? हे पुत्र, अपना हृदय मुझे दे दे। हाँ, कि प्रार्थना में हृदय बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि हार्ट से आना। पोजीशन कैसा भी हो सकता है, समझ पा रहे? स्टार्टिंग में जब प्रार्थना का हिस्सा होता तो कई बार कैसा होता था कि झुक कर प्रार्थना करना, घुटने पे भी प्रार्थना करने का होता था, खड़े होकर प्रार्थना करना, और कई बार हाथों को उठाकर प्रार्थना करना होता था। सो जब आप भजन संहिता में पढ़ते हैं तो भजन संहिता में कई हिस्सों में क्या बोलते हैं लेखक कि मैं अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद दूंगा। तो ये सब जुड़ा हुआ है प्रार्थना में। सो प्रार्थना में कैसा है कि पोस्चर आपका कैसा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आप बैठ के कर रहे, चलते हुए कर रहे, या घुटने पे कर रहे हैं, या खाना बनाते हुए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि वो हार्ट सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, कि आप काम करते हुए भी प्रभु की ओर अपना हृदय लगा सकते हैं और प्रभु वही देखता है। कि वो जो पुकार है कहाँ से आ रही, किस प्रकार वो कराहने वाला शब्द, जब कई बार दर्द से गुजरते हैं तो कराहने वाला जो कराहते पार्ट कहाँ से होता है? क्या शरीर से होता है? दर्द शरीर में है, लेकिन जो कराहने वाला जो पार्ट आ रहा है कहाँ से आ रहा है? बताइए आप लोग, बताइए।
हार्ट से। और आप लोगों को क्या मानना है धर्मराज जी? हाँ, कहाँ से? हृदय से। ये शरीर कराहती है, लेकिन जो पुकार जो आ रही है कहाँ से आता है? हृदय से। और किसी कोई और है क्या? कोई और अलग कुछ है? सो ये जो प्रेयर का पार्ट गिलाई, हम उसके पास उस तरह से आते हैं और एक बच्चे की तरह आना, है ना। कई बार जो मसीही, है ना, ऐसा नहीं कि हम किसी पे दोष लगा रहे, ऐसा नहीं है ना। कोई वीडियो देखेगा ये क्या बोल रहे पास्टर, ऐसा नहीं है। कि कई बार पुराने मसीह होने के साथ साथ हो सकता है कि वो बोल सकते हैं मुझे सब कुछ पता है, लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं? एक बच्चे की तरह आना। और वो वही है लेख कि मैं उस परमेश्वर को पिता पिता कहकर पुकारता हूँ। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया, जब शिष्यों ने पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ, तो यीशु मसीह ने कैसा सिखाया? हे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसको फर्स्ट रख रहे? यीशु मसीह पिता को फर्स्ट रख रहे हैं। और वही है कि हम उसके पास आ रहे हैं तो एक बच्चे की तरह आ रहे हैं, और उस पिता के पास हम अपनी पुकार को लेकर आ रहे हैं। और वो पुकार कहने का मतलब प्रार्थना का कोई भी विषय, कैसा भी विषय होने दो, वो सुनने के लिए तैयार है परमेश्वर, उसके कान भी तैयार हैं। और एक विश्वासी होने के नाते हमें लाइक उसके पास भाग के जाने की आवश्यकता है, ना कि जब जरूरत है, सिर्फ जरूरत के समय में नहीं, परंतु जब जरूरत नहीं भी है तो भी उसके पास भाग के आना। उस परमेश्वर को सब कुछ पता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए हम उसके पास आते हैं कि ताकि इसलिए क्योंकि वो हमारा उसका एक संबंध है। और संबंध कैसा है? कि वो पिता है और हम उसके बच्चे हैं, इसलिए हम उसके पास आ सकते हैं। और वो हमारे हर एक पुकार को लाइक हार्ट से निकले हुए शब्दों को वो समझ पाता है। हमारा पोस्टर कैसा भी हो मायने नहीं रखता है। यस, अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, नहीं कोई कहेगा घुटनों पे प्रार्थना करने का, तो कोई कहेगा अरे आप ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। घुटनों पे प्रार्थना करना अच्छा है, खड़े होकर भी प्रार्थना करना अच्छा है, हाथों को उठा के भी प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन हृदय सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ना। एक जॉन हाइटकर से एक अद्भुत परमेश्वर के दास थे। वो प्रार्थना करते करते, है ना, इतना ये हो जाते थे कि जब उनका जो प्राण निकला तो प्रार्थना में बैठे हुए थे। और प्रार्थना में जब बैठे हुए थे तो उनके जो और भी सेवक लोग थे वहाँ पे साथ में, तो उन्होंने जाके देखा कि जाइए पास्टर जी को देखिए क्या हुआ। तो जब लोग गए तो पहले तो बोले प्रार्थना कर रहे हैं। देन फिर लंबा समय हो गया तो ये हुआ कि अरे जाके देखिए क्या हुआ। तो जब जाके देखे तो प्रार्थना करते करते घुटनों पे ही वो प्रभु अपनी आत्मा को प्रभु के पास, किस तरह से उनका प्रार्थना का जीवन कोई, इसलिए क्या बोलते हैं, घुटने पे भी जाना हो अच्छा है। और एक विश्वासी होने के नाते हम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम उस पिता के पास आ रहे हैं। और यही एक मसीहत में एक स्पेशल है, खास है, कि हम उसको पिता के रूप में पुकारते, वो हमारा पिता है। और यह सबसे बेस्ट संबंध है। हाँ, सो लय व्यवस्था को जो क्या बोलते हैं कि बलिया सजा कर रखता है, लकड़ियाँ सजा के रख रहा है, फिर बलि उसमें सजा के रख रहे हैं। और देन 6 अध्याय का वचन नंबर 12वीं पंक्ति पढ़िए, लय व्यवस्था 6:12। लय व्यवस्था 6:12 पढ़िए एक जन कोई।
वचन नंबर 13 भी पढ़ लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे बहुत अद्भुत हिस्सा है। बाय द ये क्या बोलते हैं, ये मेरा फेवरेट पंक्तियाँ हैं। कई कहने को तो पूरा फेवरेट है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, ये हमारा फेवरेट हो जाता है। तो ये पंक्ति क्या बोलती है, मैं भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। 6:12 क्या कहता है, वेदी पर की आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रति भोर उस पर लकड़ियां जलाया करे और होम बलि को उसके ऊपर सजा कर रखे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर की आग निरंतर जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। हाँ, यह हम एक विश्वासी होने के नाते, हर एक विश्वासी के लिए ये जो आग जलने का मतलब कि हमारा जो आत्मिक जीवन है, इस आत्मिक जीवन में वो आग जलती रहना क्यों जरूरी है। कहने का मतलब ये नहीं कि कल से हाँ आग जला के कहने को कुछ अलग प्रकार से ट्राई करना, ऐसा नहीं है। सो कहने का मतलब जो हमारे आत्मिक जीवन में जो आग जलने का मतलब यह है कि एक प्रार्थना के द्वारा हमारे अंदर जो परमेश्वर ने एक ज्योति जलाई है, जब हमने विश्वास किया तो हमें उस परमेश्वर ने अंधकार के राज्य से उस ज्योति के राज्य में रखा, और हमें भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती के पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो वो जो परमेश्वर हमारे हृदय में जो ज्योति जलाई है, तो सिर्फ वो आग को अभी कैसा हम जलाए रख सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, फेलोशिप के द्वारा। और ये महत्वपूर्ण भी हिस्से हैं कि वो आग बुझने ना पाए। और ये याजक बाय द वे सोचिए, है ना, आप सबको भी पता रहेगा, है ना, आज से 10 साल पीछे जाके गांव में, 10 साल है 15 साल पीछे गांव में जब लोग ठंडी के समय में आग जलाते थे, या समझो चूल्हे में खाना बन गया है तो वो राख से आग को ढक देते थे, और सुबह वही आग फिर से मिल जाती थी, और फिर से उसी आग को जला के फिर से ये करते। तो वैसा पूरा ढक के रखते थे, तो आग जो होती थी बुझने नहीं पाती थी। ऐसा लोग करते थे। किसको किसको अनुभव है इस बात का पता है? और सो कहने का मतलब उस समय इस तरह से चीज़ें थी, क्योंकि गांव में कई बार होता था माचिस कहाँ है, सब ढूंढते ये होता कि चलो ये, है ना, हमने ढक के रखे हैं आग को, इससे करते हैं। सो कहने का मतलब आज विश्वासी होने के नाते हमारे हृदय में जो परमेश्वर ने आत्मिक आग पैदा किया है, उस आग को जलाए रखने की जरूरत कैसे है? वो है प्रार्थना, और दूसरा वचन, और संगति। जो क्योंकि संगति क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे अंदर जो परमेश्वर ने वो आग जलाया है वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तो कई बार संभव है कि वो आग धीरे धीरे बुझने लगे। क्यों? एक बहुत बड़ा आग का हिस्सा है, तो उसमें से एक आग का कोयला या आग का टुकड़ा, जो लकड़ी का टुकड़ा है, आप निकाल के साइड में रख दो, थोड़े देर के बाद वो बुझने के लिए समय नहीं लगेगा, आसानी से बुझ जाएगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन जब वो वहां पे है तो एक दूसरे के द्वारा वो जलती रहती है। तो इसलिए हर एक मसीहियों के लिए जरूरत है लाइक कि हम उस संगति में बने रहें, ताकि आग ठंडी ना पड़े। और कई बार किसी के जीवन में आप और हम इस तरह से कर सकते हैं, किसी के जीवन में वो आग ठंडी पड़ रही है, तो किसी के जीवन में क्या होता था, जब आग बुझने लगती है तो थोड़ा फूंकते हैं ताकि फिर से वो जलने लगे। तो कई बार एक दूसरे का जीवन में एक दूसरे की जरूरत पड़ती है ऐसे, ताकि वो आग बुझने ना पाए। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे के लिए उस तरह से भी बन सकते हैं। और ये परमेश्वर सोचिए हमारे लिए बहुत ही अद्भुत हिस्सा रखा है कि एक विश्वासी होने के नाते हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और प्रार्थना क्या बोलता है कि प्रार्थना हमें भी
इंकरेज करती है और प्रार्थना परमेश्वर को भी इंकरेज करती है। नीति वचन की एक पंक्ति है, नीति वचन का अध्याय 15 वचन नंबर 8 पढ़िए। आना, कोई हिंदी में भी पढ़िए, पढ़िए एक जन। हाँ, पहले क्या बोलते हैं यहाँ पे कि दुष्ट के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। तो कहने का मतलब दुष्ट भी बलिदान लेकर जाता है। हाँ, है ना? सहमत है कि नहीं सहमत आप लोग? लेकिन क्या उसका बलिदान स्वीकार होता है? ये बाइबल बोलती है नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बोलिए आप लोग। घृणा कर रहा है। लेकिन अगला क्या है बोलते आगे, परंतु खरे लोगों की प्रार्थना से वो प्रसन्न होता है। और उसी अध्याय के वचन नंबर 29वीं पंक्ति पढ़ते हैं वहां पे, तो 29वीं पंक्ति बोलता है कि यहोवा दुष्टों से दूर है परंतु वो धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। सो कौन धर्मी है? कौन धर्मी है? हर एक विश्वासी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जब हमने विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमें घोषणा कर दी, और घोषणा क्या थी? धर्मी घोषित कर दिया, है ना? और ये क्या बोलते हैं, कानूनन टर्म है ना? कानूनी रूप से घोषणा है। तो परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना से क्या होता है? सुनता है, और क्या होता है? उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर भी प्रसन्न होता है, वो भी इंकरेज होता है जब एक विश्वासी होने के नाते प्रार्थना करते हैं, और हम भी इंकरेज होते हैं। हमारी भी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत अद्भुत पाठ है प्रेयर, और इसलिए एक विश्वासी होने के नाते प्रेयर कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये प्रार्थना अकेले में भी, हाँ, अकेले में भी और समूह में भी, है ना? कई बार लोग समूह में भी तो प्रार्थना कर सकते, लेकिन अकेले में नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं, है ना? तो जब अभी हम थोड़ी देर के पहले थोड़ी देर में प्रार्थना का हिस्सा रखेंगे, तो आप सब लोग प्रार्थना का, है ना, भाग ले सकते। सो कहने का मतलब कि प्रभु भी इससे प्रसन्न होता है, और हमारे आत्मिक उन्नति, कहने का मतलब हमारे जीवन में जो आग परमेश्वर ने उत्पन्न की है उस आग को बुझने नहीं देना है। और उसमें सबसे अद्भुत यह है कि वचन, प्रार्थना भी है जिसके द्वारा वो आग को हम जलाए रख सकते हैं, बुझने ना पाए। और वचन, तो कहने का मतलब प्रार्थना में दो हिस्सा है। जब प्रार्थना कर रहे तो ये बाइबल भी खुली, है ना, हमारे पास होता कि वचन भी, तो कहने निरंतर, है ना? जब पहला थिस्सलुनीयों का 5 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे वचन बोलता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो निरंतर का मतलब, है ना, कोई सिखाएगा जॉब धंधा छोड़ के चलो, हाँ, तो ऐसा भी नहीं है। रुक रुक के प्रार्थना कर सकते। कहने को तो प्रार्थना कर रहे, और देन वचन भी, हाँ, वचन के साथ मैं प्रार्थना में ये भी क्या मतलब कि मैं अपना ही लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, है ना? तो कहने का मतलब मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, लेकिन जब परमेश्वर बात कर रहा है तो वो भी जरूरी है, परमेश्वर भी मुझसे बात करे, तो उसके लिए वचन जरूरी है। बाइबल और प्रेयर, बाइबल और प्रेयर दोनों जरूरी है। और उस रीति से हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ विश्वासी के लिए विश्वासी आएगा, पास्टर नहीं, हर किसी के लिए है, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। धर्मियों की प्रार्थना को सुनता भी है और उससे प्रसन्न भी होता है, लेकिन दुष्टों की प्रार्थना और बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है।
इस दुनिया में लोग कहते हैं हर कोई पुकारता, हम भी पुकारते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि धर्मी में जो विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पे वही धर्मी है और उसकी ही प्रार्थना स्वीकार योग्य है। और उसके साथ साथ सबसे अद्भुत पार्ट ये है कि वो हमारा पिता है। हाँ, वो हमारा पिता है। और क्या बोलता है, जो हमने भजन संहिता 5 अध्याय वचन नंबर 1 से 3 में पढ़े, तो वहाँ पे वचन नंबर 3 में लिखा है कि हे यहोवा, भोर के समय तू मेरी वाणी सुनेगा, प्रातः काल मैं तुझसे प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। हाँ, बाट जोहूँगा मतलब इंतजार करना। प्रार्थना में कई बार संभव है कि आप प्रार्थना किए तो उसी क्षण में चीज़ें नहीं होगी, कई बार वेट करना पड़ता, इंतजार भी करना पड़ता, लेकिन फिर भी हमको बने रहना है उस प्रार्थना और वचन में। हाँ, ये नहीं कि उत्तर देरी हो गए उत्तर आने में, तो ये नहीं कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के हाँ वही जीवन में जुड़ जाते, वैसा नहीं, पुराने जीवन वैसा नहीं। कई बार प्रार्थना का उत्तर आने में देर भी होती है। तो हमें प्रार्थना करने के बाद सबसे बड़ा टेस्ट ये होता है, क्या हम वेट कर रहे हैं, सबसे बड़ा टेस्ट है ना। कई बार होता है कि हम प्रार्थना करके भूल भी जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, वो कभी नहीं भूलता, वो सब कुछ याद रखता है, क्योंकि सही समय पे वो सारा चीज़ें करता है। और वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर हमारी हर एक पुकार को सुनता है, हमारे हर एक कराहने वाले हिस्सों को सुनता है, समझता है और उसके अनुसार उत्तर भी देता है ना। बाइबल में बहुत सारी प्रार्थनाओं का हिस्सा है। इतने सारे मिशनरी लाइक इस दुनिया में उन्होंने निर्णय लिया प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़े। कैसे हो पाया? क्योंकि वो पिता विश्वास योग्य, इसलिए हो पाया वो चीज़। आज हम यहाँ पे हैं क्योंकि पिता हमारा विश्वास योग्य है, इसलिए वो परमेश्वर आज हमारी हर एक पुकार को सुनने के लिए तत्पर है, तैयार है। आमीन। सो आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दिन के लिए लॉर्ड, इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने दिया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम मांगते हैं इस समय परमेश्वर हर एक के जीवन को प्रभु आपके उस सामर्थ के द्वारा प्रभु संभालिए प्रभु और सुरक्षित रखिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमारे अंदर जो आपने एक आग जलाई है प्रभु यीशु मसीह, इस मसीह जीवन में परमेश्वर उस आग को बुझने ना पाए प्रभु यीशु मसीह। हमें हेल्प करना प्रभु उस आग को जलाए रखने में परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हेल्प करना प्रभु यीशु मसीह हर एक को प्रभु मजबूत होने के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस भवन में हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके विश्वास योग्यता के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु मांगते हैं आप हर एक के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है कोई कमजोर पड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह, आपका सामर्थ्य उन्हें देना प्रभु यीशु मसीह। कोई हो सकता है किसी का विश्वास कमजोर हो रहा है प्रभु, तो हम मांगते हैं परमेश्वर उनके विश्वास को बढ़ाना प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है प्रभु किसी के जीवन में प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु ने मदद करना प्रभु यीशु मसीह, बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस समय यदि कोई यहाँ पे पहली बार है और उस आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या आज सुने हैं, लेकिन आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना हृदय नहीं दिए हैं, हृदय देने का मतलब कि आपने उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, तो आज ये आपके लिए अद्भुत समय है, अद्भुत मौका है। और वो प्रभु चाहता है आपके जीवन में आना चाहते हैं यीशु मसीह। यदि आप चाहते हैं तो अपने हृदय में छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु, हम आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं। यदि आपने प्रार्थना की है तो पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है
कि आपके सारे पाप यीशु मसीह ने क्षमा कर दिए हैं और आप उसके पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकारे गए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड जीसस। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन।